Hi dear friends, welcome to my channel इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम बीपीएससी 104 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया और दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है। और हमने बीपीएससी 104 की कई सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन को परिभाषा कीजिए, आंदोलनों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण के साथ उनके लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो हम आज स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्वतंत्रता आंदोलन से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन लोगों की सामूहिक कार्यवाही होती है जो कि किसी क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय में भाग लेने के लिए क्षेत्र के निवासियों को स्वतंत्रता मिलती है। मैं आपको बताता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन से क्या तात्पर्य है। दरअसल किसी क्षेत्र में ऐसे लोग रह रहे हो जिनके साथ भेदभाव हो रहा हो, उनके कल्चर के साथ भेदभाव हो रहा हो, तो वहां पर यह आंदोलन एक तरह से शुरुआत हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक तरह से अलग राज्य की मांग की तरफ बढ़ते हैं ऐसे मूवमेंट। और मैं आपको बताऊं ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है कहीं ना कहीं एक अलग क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, एक क्षेत्र की मांग करता है और अपने कल्चर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन चलाते हैं। इनके साथ, इन जनजातियों के साथ, इन लोगों के साथ, क्षेत्र के साथ, राज्य के साथ उनको लगता है कि अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो ये आंदोलन तभी शुरुआत होने लगता है। चाहे वो आंदोलन राजनीतिक प्रक्रिया से हो, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो आर्थिक प्रक्रिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य शब्दों में भारत का संविधान किसी भी क्षेत्र को प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के गठन की इजाजत नहीं करता। अगर कोई राज्य चाहे कि उसको पूरी पावर मिल जाए तो ऐसा नहीं है। हमारा भारत देश ऐसा कर ही नहीं सकता है कि किसी भी राज्य को प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बना दे, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो अलग नहीं, वो भारत के अंदर ही माने जाएंगे और इसके ऊपर संसद ही नियम या कानून बनाती है। ऐसा नहीं है किसी राज्य को भी अलग होने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आज को मध्य प्रदेश बोल दे या फिर असम बोल दे कि हमें अलग भारत से अलग होना है तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य नहीं है और न ही भारत देश या हमारा संविधान इनको इजाजत देगा। किसी राज्य के क्षेत्र और राज्य के मध्य संघीय संबंधों को पुनर्व्यवस्था के लिए, यहाँ पर ये ध्यान याद रखना, किसी राज्य के क्षेत्र और राज्य के मध्य संघीय संबंधों को एक तरह से पुनर्व्यवस्था के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है या जा रहा है उसको कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि हो सकता है किसी राज्य के अंदर उनके साथ एक तरह से भेदभाव हो रहा हो, या हो सकता है कि उनके साथ उनके जो नियम हैं, उनके जितने भी रीति रिवाज है उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा हो, तो ये आंदोलन एक तरह से शुरुआत होने लगता है। एक अलग ही क्षेत्र की मांग बढ़ने लगती है, या हो सकता है उसमें एक ऐसी व्यवस्था लाना जो एकदम सही हो। तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट इसलिए चलाया जाता है ताकि इस व्यवस्था को एक तरह से पुनर्व्यवस्था किया जा सके। इसके अलावा राज्य स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता से नहीं है, याद रख लेना। इसका मतलब स्वतंत्रता से नहीं है बल्कि राज्यों के उनके अधिकार है। ठीक है, राज्य के उनके क्या है, अधिकार है, और केंद्र सरकार के कम से कम हस्तक्षेप हो, केंद्र सरकार उस पर कम से कम हस्तक्षेप करे और राज्यों को पूरी तरह से पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्रता मिल सके। इसका तात्पर्य है कि राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण विकास कार्य को अपनी
योजना और विचार के अनुसार स्वतंत्र निर्बाध रूप से कर सके। दरअसल राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही राज्य स्वायत्तता है। अगर कोई राज्य अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ कार्य करती है, स्वतंत्रता पूर्वक करती है और विकास के लिए करती है, वही राज्य की ही स्वायत्तता है। ठीक है, राज्य केंद्र से विधायी और प्रशासकीय और वित्तीय और न्यायिक मामलों में स्वायत्तता चाहती है। तो राज्य क्या चाहती है भाई, इन सभी चीजों में उनके अपने अधिकार होने चाहिए, उस पर केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो ये राज्य के अपने क्या है, मूवमेंट है, मांग है, एक डिमांड है एक तरीके से। अब स्वायत्तता आंदोलनों की क्या क्या विशेषता है हम ये भी जानते हैं। अब देखो, पृथक राज्य के आंदोलन जैसे कि अलग राज्य के लिए मांग आपने सुना होगा, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, इन सबों की मांग थी और कहीं ना कहीं उनको मांग को पूरा किया गया। ठीक है, तो वैसे ही ये विद्रोह की मांग की तरह स्वायत्तता आंदोलन इनकी विशेषता है। स्वायत्तता की मांग करने वालों का आरोप है कि उनका क्षेत्र आंतरिक उपनिवेश बन चुका है। जो ये मांग करते हैं, जो जितने भी स्वायत्तता आंदोलन करता है, वो मांग करते हैं कि उनके जो आंतरिक उपनिवेश बन चुके हैं, उनका जो जगह है, उनका जो क्षेत्र है, वो एक तरह से आंतरिक उपनिवेश बन गया है और विशेष रूप से विकसित क्षेत्रों का उपनिवेश बन गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण वहां पर बहुत ज्यादा होता है। कोई मान के चलो, कोई विकास का मॉडल वहां, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आपने देखा होगा, काफी पहाड़ी एरिया है, वहां पे लोग प्रकृति के साथ जो है उनका संबंध बहुत गहरा होता है, एक तरह से मित्र के साथ होता है, माता के संबंध में होता है। तो कहीं ना कहीं उन प्रकृति के साथ विकास के नाम पर सरकार या फिर अन्य निजी कंपनी जाके वहां पर जब प्राकृतिक का दोहन करती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरह से प्रभावित होते हैं और उनको इस तरीके से बचने के लिए इनको ये स्वायत्तता आंदोलन चलाना पड़ता है। उन्हें अपने संसाधनों के प्रयोग के बदले उनको कोई ना तो रॉयल्टी भी नहीं मिलती है, तो उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। स्वायत्तता आंदोलन उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जहां व्यक्तियों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। सबसे पहले ये मान लो आप, ये भेदभाव सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संसाधन युक्त क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वायत्तता आंदोलन का कुछ राजनीतिक संदर्भ भी होता है। इस प्रकार मांगों को समाज के प्रमुख वर्गों द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के समाजों जो होता है वो प्रमुख वर्गों के द्वारा ही उठाया जाता है। उनके क्षेत्र को राज्य के राजनीतिक संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है। वहां पर उनको राजनीतिक संस्थाओं से पूरी तरह से उनको एक तरह से प्रतिनिधित्व भी प्रदान नहीं देते हैं, उनको एक अलग ही रखा जाता है, जिस वजह से भी मूवमेंट चलता है। उनकी सहमति के बिना निर्णय लिए जाते हैं। अगर कोई भी निर्णय लेते हैं, वो उनसे ना तो हम सलाह लेते हैं, ना तो उनसे पूछते हैं, उनके बिना पूछे ही हम कुछ ना कुछ निर्णय ले लेते हैं, जिस वजह से वे लोग नाराज होकर ये मूवमेंट चला देते हैं। उनकी भाषा संस्कृति को समुचित पहचान नहीं दी जाती। उनकी ना तो भाषा को एक तरह से एक पहचान दी जाती है, ना ही संस्कृति को, ना ही उनके कल्चर को पहचान दी जाती है। अनेक विषयों में उनके ऊपर भाषा थोपी जाती है, उनकी जो अपनी भाषा है, कहीं ना कहीं उनको खोने का उनको खतरा रहता है। भारत में स्वायत्तता आंदोलन के कुछ समान कारक है, लेकिन उनका प्रभाव एवं आकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एक दो बार वीडियो देख लो तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।